डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, अक्सर कहते रहे कि उत्तर और दक्षिण अमेरिका यानी पूरा अमेरिकी महाद्वीप सिर्फ अमेरिका के प्रभाव में रहना चाहिए। उनका मतलब साफ था कि वे किसी बाहरी ताकत, खासकर चीन को इस इलाके में मजबूत नहीं होना देना चाहते। लोग समझने लगे कि ट्रंप का इशारा लैटिन अमेरिकी देशों की तरफ है, जैसे वेनेजुएला, जहां चीन लगातार पैसा और निवेश लगा रहा है। ट्रंप को लगता था कि अगर चीन यहां मजबूत हो गया तो अमेरिका की पकड़ कमजोर पड़ जाएगी। ट्रंप की सोच अमेरिका फर्स्ट वाली थी, यानी हर फैसला सिर्फ अमेरिका के फायदे को ध्यान में रखकर हो। इसी वजह से वे कनाडा को भी कमजोर और छोटा देश बताते रहे और कई बार उसका मजाक उड़ाया। लेकिन कनाडा ने खुले तौर पर बहस या लड़ाई करने की बजाय चुपचाप और समझदारी से जवाब दे दिया। कनाडा ने बिना शोर मचाए अपने रिश्ते मजबूत किए, अपनी अर्थव्यवस्था संभाली और दुनिया को दिखा दिया कि सिर्फ बड़े बड़े बयान ही ताकत नहीं होते। यही वजह है कि कनाडा की रणनीति ने सबको हैरान कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। 16 जनवरी 2026 को कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचे। ये 2017 के बाद पहली बार था जब कोई कनाडाई प्रधानमंत्री चीन गया। वहां कार्नी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। बातचीत में कार्नी ने साफ कहा कि कनाडा अब चीन के साथ मजबूत और रणनीतिक रिश्ते बनाना चाहता है। दोनों नेताओं के बीच इस बात पर सहमति बनी कि कनाडा और चीन मिलकर व्यापार, ऊर्जा और खेती जैसे क्षेत्रों में साथ काम करेंगे। यानी दोनों देश एक दूसरे से व्यापार बढ़ाने और फायदे की साझेदारी करने पर राजी हो गए। ये दौरा ऐसे समय पर हुआ जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडा पर दबाव बना रहे थे। ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर कनाडा उनकी बात नहीं मानेगा तो अमेरिका कनाडा ट्रेड डील तोड़ दी जाएगी। इसके बाद मार्क कार्नी ने अमेरिका के दबाव में आने के बजाय अपने देश के हित में अलग रास्ता चुना। ये मुलाकात कनाडा और चीन के बीच पुराने विवादों को पीछे छोड़ने का भी मौका बनी। खासकर 2018 में हुए हुवावे मामले के बाद रिश्तों में जो कड़वाहट आई थी उसे कम करने की कोशिश की गई। कुल मिलाकर कनाडा ने दिखा दिया कि वह अपने फैसले खुद ले सकता है। कनाडा ने चीन की इलेक्ट्रिक कारों पर लगने वाला टैक्स भी बहुत कम कर दिया है। पहले ये टैक्स 100% था, जो 2024 में अमेरिका के दबाव में लगाया गया था। अब कनाडा ने इसे घटाकर सिर्फ 6.1% कर दिया है। ये टैक्स मोस्ट फेवर्ड नेशन नियम के तहत लगाया गया है, यानी चीन को वही रेट दिया जाएगा जो बाकी सामान्य देशों को मिलता है। इस फैसले के तहत पहले साल में करीब 49,000 चीनी इलेक्ट्रिक कारें ही कनाडा आ सकेंगी। अकेले 5 सालों में ये संख्या धीरे धीरे बढ़ाकर 70,000 कर दी जाएगी। इसका सीधा फायदा ये होगा कि कनाडा में BYD और NIO जैसी सस्ती चीनी इलेक्ट्रिक कारें मिलने लगेंगी। अभी कनाडा में ज्यादातर ईवी की कीमत लगभग $70,000 तक होती है, जो आम लोगों की पहुंच से बाहर है। लेकिन इस नई डील के बाद करीब $35,000 की इलेक्ट्रिक कारें भी बाजार में आ सकेंगी। इससे ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक कारें खरीद पाएंगे। 2025 में कनाडा में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री 33% तक गिर गई थी। सरकार को उम्मीद है कि यह फैसला ईवी की बिक्री फिर से बढ़ाएगा। हालांकि कनाडा के ऑटो सेक्टर में डर है कि सस्ती चीनी कारों के आने से स्थायी फैक्ट्रियों और नौकरियों पर असर पड़ सकता है। चीन ने कनाडा के कृषि उत्पादों पर लगने वाला टैक्स कम करने का फैसला किया है। इसमें सबसे अहम है कैनोला बीज, जिस पर चीन मार्च 2026 तक टैक्स घटाकर 15% कर देगा। चीन कनाडा से कैनोला खरीदने वाला सबसे बड़ा देश है और इससे हर साल करीब $4 बिलियन का कारोबार होता है। टैक्स कम होने से कनाडा के किसानों को सीधा फायदा मिलेगा, क्योंकि उनका माल अब चीन में सस्ता पड़ेगा और ज्यादा बिक सकेगा। सिर्फ कैनोला ही नहीं, चीन ने कनाडा के सी फूड और दूसरे खाद्य उत्पादों पर भी टैक्स हटा दिए हैं। इसका मतलब है कि मछली, झींगा और दूसरे फूड प्रोडक्ट अब आसानी से चीन के बाजार में पहुंच पाएंगे। ये पूरा समझौता चीन कनाडा इकोनॉमिक एंड ट्रेड रोड मैप का हिस्सा है, यानी दोनों देश आपसी व्यापार को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही दोनों देशों ने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट को भी दोबारा लागू किया है। इससे फायदा ये होगा कि व्यापार करते समय डॉलर पर निर्भर कम होना होगा और लेन देन आसान और तेज हो जाएगा। यानी कि इस फैसले से कनाडा के किसानों, मछुआरों और एक्सपोर्टर्स को भी बड़ा फायदा होगा और चीन कनाडा के रिश्ते भी बेहतर होंगे। कनाडा और चीन ने मिलकर कई अहम समझौते किए हैं। दोनों देशों ने बैटरी फैक्ट्री, क्लीन एनर्जी और नौकरियों से जुड़े निवेश पर डील साइन की है।
इसका मतलब है कि अब चीनी कंपनियां जैसे CATL कनाडा में बैटरी बनाने की फैक्ट्रियां लगाएगी। इससे कनाडा में नई नौकरियां पैदा होंगी और इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ा काम बढ़ेगा। इसके अलावा दोनों देशों ने लोगों के आने जाने को आसान बनाने की भी योजना बनाई है। इसके तहत वीजा नियमों में ढील दी जाएगी, यानी चीनी टूरिज्म के लिए कनाडा आना आसान होगा और कनाडा के लोगों को भी चीन घूमना आसान पड़ेगा। सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि ट्रेड, कस्टम्स, एनर्जी, संस्कृति और पब्लिक सिक्योरिटी जैसे कई मुद्दों पर भी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इससे दोनों देशों के बीच सहयोग और भरोसा बढ़ेगा। कनाडा ने इस मौके पर वन चाइना पॉलिसी का समर्थन दोहराया, यानी वह चीन को एक ही देश मानने की नीति पर कायम है। बीजिंग में मार्क कार्नी ने कहा कि आने वाले समय में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में चीन और कनाडा के रिश्ते और मजबूत होंगे। आम भाषा में कहें तो इसका मतलब है कि दुनिया की ताकत का संतुलन बदल रहा है और इसमें चीन जैसी बड़ी ताकत भी भूमिका बढ़ रही है। ये शब्द आमतौर पर चीन और रूस जैसे देश इस्तेमाल करते हैं जो अमेरिका के दबदबे वाली व्यवस्था को चुनौती देते हैं। इसीलिए कनाडा जैसे देश के प्रधानमंत्री का ऐसा कहना सबके लिए चौंकाने वाला था। कनाडा फाइन आइज नाम के समूह का सदस्य है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी शामिल है। ये समूह अमेरिका का करीबी माना जाता है। ऐसे में चीन के पक्ष में ये बयान देना ट्रंप की चीन को बाहर करो वाली नीति को सीधी चुनौती माना जा रहा है। कार्नी ने यह भी कहा कि चीन की ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव दुनिया के लिए जरूरी है। इससे साफ है कि कनाडा अब चीन के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। इस बयान के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों में हलचल मच गई। जहां कनाडा में सस्ती इलेक्ट्रिक कारों के ग्राहक खुश हैं, वहीं वहां की ऑटो इंडस्ट्री को अपनी नौकरी और कारोबार की चिंता सताने लगी है। इस पूरे मामले पर डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन बाहर से तो शांत दिखा। उन्होंने कहा ये ठीक है, यही तो उसे करना चाहिए, लेकिन जानकारों का कहना है कि अंदर ही अंदर ट्रंप नाराज हैं। वजह साफ है, कनाडा की ये डील उसे अमेरिका पर कम निर्भर बना देगी, जो ट्रंप की नीति के बिल्कुल उलट है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हैशटैग कनाडा चाइना डील तेजी से ट्रेंड करने लगा। बहुत से लोग ट्रंप का मजाक उड़ा रहे हैं और कनाडा के इस कदम को स्मार्ट मूव बता रहे हैं। वहीं कुछ कनाडाई लोग प्रधानमंत्री कार्नी से नाराज भी हैं और उन्हें गद्दार कह रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इससे चीन को फायदा मिलेगा। कार्नी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के हाथ मिलाते हुए वीडियो भी खूब ज्यादा वायरल हो रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को कनाडा में ज्यादा ताकत मिलेगी। वहीं सकारात्मक सोच वाले लोग इसे यूरोप की तरह स्वतंत्र नीति अपनाने वाला कदम बता रहे हैं। ट्रंप हमेशा कनाडा को छोटा भाई समझते रहे, लेकिन इस बार कार्नी ने जवाब शब्दों से नहीं काम से दिया। कनाडा ने दिखा दिया कि वह अपने फैसले खुद ले सकता है और पूरी तरह स्वतंत्र है। डोनाल्ड ट्रंप जब ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कर रहे थे, उसी समय कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी ने चीन के साथ मिलकर चलने का संकेत दे दिया। कई लोग इसे ट्रंप की तरफ से हुए अपमान का जवाब मान रहे हैं। इसका असर सिर्फ कनाडा अमेरिका तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति पर पड़ सकता है। इस कदम से लैटिन अमेरिकी देशों का भी हौसला बढ़ा है। वे सोचने लगे हैं कि अगर कनाडा अमेरिका के दबाव के सामने खड़ा हो सकता है तो वे क्यों नहीं। ऐसे में वेनेजुएला जैसे देश चीन के और करीब जा सकते हैं। इससे ट्रंप की लैटिन अमेरिका पर पकड़ कमजोर पड़ सकती है। ये डील दिखाती है कि छोटे देश भी बड़े देशों के बीच समझदारी से संतुलन बना सकते हैं। इससे लैटिन अमेरिका में ट्रेड वॉर का खतरा भी कम हो सकता है। यूरोप में भी लोग सोशल मीडिया पर अपने नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं कि वे कब तक अमेरिका के दबाव में रहेंगे। कनाडा की मिसाल से यूरोप में भी अपनी स्वतंत्र नीति अपनाने की चर्चा तेज हो गई है। ये समझौता अभी शुरुआत है। भविष्य में कनाडा चीन का व्यापार $100 बिलियन से ऊपर जा सकता है। कुछ जोखिम है, जैसे अमेरिका की ट्रेड डील पर असर, लेकिन फायदे ज्यादा दिख रहे हैं। सस्ती इलेक्ट्रिक कारें, ज्यादा एक्सपोर्ट और नई नौकरियां। दुनिया का खेल बदल रहा है और छोटे देश अब ज्यादा समझदारी से चाल चल रहे हैं, क्योंकि अमेरिका जैसे देशों को अब सबक सिखाना जरूरी है। खैर, कनाडा की चीन के साथ इस डील को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।